स्वागत है आपका एक नई रोमांचक यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक इलाकों में से एक, बरम्यूडा ट्रायंगल। एक ऐसा स्थान जहां जहाज हवा में गायब हो जाते हैं, जहां विमान अचानक रडार से लुप्त हो जाते हैं और जहां आज भी विज्ञान कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। इस त्रिकोणाकार क्षेत्र ने सदियों से खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और रोमांच प्रेमियों को हैरान किया है। क्या यहाँ वाकई कोई अलौकिक शक्ति काम करती है या कुछ और? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी यात्रा अभी शुरू होने वाली है। चलो डूबते हैं इस रहस्य की गहराइयों में, बरम्यूडा ट्रायंगल की दुनिया में। या फिर ये सब प्रकृति के वो रहस्य हैं जिन्हें हम अभी समझ नहीं पाए। अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में जहां फ्लोरिडा, बरमूडा और पुएर्तो रिको के बीच एक त्रिभुज बनता है, ये इलाका बरम्यूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। सदियों से कहानियां फैलती रही हैं, जहाजों और विमानों की रहस्यमयी लापतगियों की। लेकिन क्या ये सच में कोई अलौकिक शक्ति है या सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं और मानव भूलों का परिणाम? सबसे शुरुआती गुमशुदगी 19वीं सदी में दर्ज की गई, लेकिन 20वीं सदी में आते आते ये घटनाएं पूरी दुनिया की चर्चा बन गई। 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स बिना किसी सुराग के बरमूडा ट्रायंगल में लापता हो गया। 300 से अधिक लोग सवार थे, लेकिन जहाज का कोई निशान आज तक नहीं मिला। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। 1948 और 1949 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल रहस्यमय रूप से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर लापता हो गए। दोनों विमानों का कोई पता नहीं चला। 1948 में DC-3 एयरक्राफ्ट भी उड़ान के दौरान बिना किसी सुराग के गायब हो गया। ये भी आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। 1964 में लेखक विंसेंट गैडिस ने पहली बार बरम्यूडा ट्रायंगल शब्द का उपयोग किया। इसके बाद कई मिथक और कहानियां फैली। पहला, एलियंस या यूएफओ अपहरण का सिद्धांत, जिसमें माना जाता है कि इस क्षेत्र में एलियंस मानवों का अपहरण करते हैं। दूसरा, खोया हुआ अटलांटिस शहर, जिसमें कहा जाता है कि ये अदृश्य हो चुका प्राचीन शहर बरम्यूडा ट्रायंगल में दफन है। तीसरा, टाइम वार्प्स और डायमेंशनल अनोमलीज, जिसमें विश्वास किया जाता है कि ये जगह समय और अंतरिक्ष के नियमों को चुनौती देती है, जिससे विमान और जहाज गायब हो जाते हैं। चाहे इन रहस्यों का कोई वैज्ञानिक कारण हो या नहीं, बरम्यूडा ट्रायंगल आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जो न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों को भी हैरान करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बरम्यूडा ट्रायंगल का रहस्य उतना अलौकिक नहीं है जितना हमें लगता है। असल में इसके पीछे कुछ प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। पहला सिद्धांत है रोग वेव्स। ये अचानक उठने वाली बहुत विशाल लहरें होती हैं, जो 100 फीट तक ऊंची हो सकती है। माना जाता है कि ऐसी लहरें बड़े से बड़े जहाज को कुछ ही सेकंड में तोड़कर डुबा सकती है। दूसरा सिद्धांत है मैग्नेटिक अनोमलीज। बरम्यूडा ट्रायंगल के कुछ हिस्सों में कंपास कभी कभी ट्रू नॉर्थ की जगह मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है। इस छोटे से फर्क के कारण जहाज और विमान गलत दिशा में मुड़ सकते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण है ह्यूमन एरर और इक्विपमेंट फेलियर। गलत नेविगेशन, खराब मौसम, अचानक बदलती समुद्री परिस्थितियां और उपकरणों की खराबी, ये सभी मिलकर जहाजों और विमानों को परेशानी में डाल सकती है। इन सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बरम्यूडा ट्रायंगल को उतना रहस्यमयी नहीं माना जाता जितना कहानियों में बताया जाता है। कई दशकों से बरम्यूडा ट्रायंगल को लेकर अनगिनत कहानियां बनी हैं। जहाजों का अचानक गायब हो जाना, विमानों का रहस्यमयी रूप से संपर्क खो देना और अलौकिक शक्तियों की मौजूदगी की बातें।
लेकिन जब हम इन दावों को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो एक अलग ही सच सामने आता है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में गायब होने की घटनाएं दुनिया के किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री क्षेत्र जैसी ही है। मतलब न तो ये जगह ज्यादा खतरनाक है और न ही यहाँ घटनाएं औसत से अधिक होती हैं। लॉयड्स ऑफ लंदन, जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री बीमा कंपनियों में से एक है, वो भी यही बात कहती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल को किसी भी हाई रिस्क जोन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। असल में अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा काफी व्यस्त इलाका है। यहाँ हर दिन सैकड़ों जहाज और विमान गुजरते हैं। मौसम कभी कभी तेज बदलता है और नेविगेशन में छोटी मोटी गलतियां समुद्र में आम बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई अलौकिक या रहस्यमयी ताकत काम कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के ज्यादातर मामलों की वजह बिल्कुल वास्तविक है, जैसे खराब मौसम, उपकरणों की विफलता, मानवीय गलतियां और प्राकृतिक समुद्री परिस्थितियां। इन सभी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि इस क्षेत्र को रहस्यमयी साबित करने जैसा कुछ भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर बर्म्यूडा ट्रायंगल उतना रहस्यमयी नहीं है जितना कहानियों में बताया जाता है। हाँ, ये जगह रोमांच, भय और कल्पनाओं का मिश्रण जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये दुनिया के बाकी समुद्री इलाकों जैसा ही एक सामान्य क्षेत्र है। फिर भी बर्म्यूडा ट्रायंगल की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। पॉप कल्चर में ये एक रहस्यमय प्रतीक बन चुका है। वैज्ञानिक चाहे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में रोमांच और भय दोनों जाग जाते हैं। यही वजह है कि दशकों से ये जगह फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज का पसंदीदा विषय बनी हुई है। पॉप कल्चर में इसे एक ऐसे क्षेत्र की तरह दिखाया जाता है जहां जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और जहां विज्ञान के नियम भी मानो काम नहीं करते। कई प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्रीज ने इस जगह को लेकर अपनी थ्योरीज पेश की है, जिससे लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत भी काफी लोकप्रिय हुआ, मीथेन हाइड्रेट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार समुद्र की गहराइयों में जमी मीथेन गैस कभी कभी अचानक बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में सतह पर आती है। ये गैस बबल्स पानी की घनत्व को कम कर देते हैं, जिससे भारी से भारी जहाज भी अपना संतुलन खोकर डूब सकते हैं। हालांकि ये सिद्धांत अभी भी बहस का विषय है, लेकिन ये बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे चर्चा में रहने वाले वैज्ञानिक विचारों में से एक है। तो क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सच में रहस्यमयी है या सिर्फ एक मिथक? शायद उतना नहीं जितना हम सोचते हैं, पर कहानियां, मिथक और पॉप कल्चर ने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया है कि ये रहस्य अब हमेशा जीवित रहेगा, चाहे वैज्ञानिक कितनी भी सफाई दे दे। अगर आप हमारे साथ इस रहस्य की और गहराई में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में बता सकते हैं आप क्या मानते हैं, मिथ या साइंस। जल्द मिलेंगे एक और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।